नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि रूस और भारत की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, मगर डिफेंस क्षेत्र में हमारी जो साझेदारी है वो अपने आप में ज़बरदस्त है। दोस्तों, एक समय था जब भारत को रशिया ने अपनी अंदरूनी टेक्नोलॉजी जैसे ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी को दिया था, और आज ये परिणाम ये है कि उसके 20 साल बाद रशिया की ओनरशिप उसमें 49.5 है और इंडिया की 51 के आसपास है। तो इन दोनों की ओनरशिप को मिला करके अगर हम दुनिया में कुछ भी बनाते हैं तो उसका प्रॉफिट जो है 50-50 होता है। यही कारण है कि रशिया को भी इसको ज़बरदस्त फंडिंग मिलती है और इंडिया को भी बड़े आराम से इसका एक्सपोर्ट वर्जन तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही कारण है कि हम दुनिया भर से जो इंस्पिरेशन लेकर के हमारे ही देश में कई सारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। दोस्तों, अब जो रशिया की तरफ से इसी को देखते हुए एक ज़बरदस्त ऑफर आया है, उसमें बोला जा रहा है कि Su-57 का जो एक तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के बहुत बड़ी बात आई है। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता है क्या, मगर हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो बनाना है यहीं पे बनाना है, और उसके लिए लगातार जो है हम बाहर के खतरे जैसे कि चाइना के खतरे हो गए, जिसमें चेंगडू G20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए अगर हम अपनी ज्योग्राफी को उसी हिसाब से टेस्ट करके अपने एयरक्राफ्ट नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम युद्ध पे किसी और देश पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। हमारे पास चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, जैसे पाकिस्तान और चाइना, ये नॉर्थ पे और वेस्ट पे जो हमारे चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए हमें अपना वर्जन तैयार करना पड़ेगा। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अगर कोई देश हमें टेक्नोलॉजी देता है तो बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से रशिया ने हमें ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी दी थी और आज जो ब्रह्मोस पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल बन गई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमें और भी आवश्यकता है।